और इससे इस बात पर बहुत गर्व था कि उसके पिता उसे बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता था। उसे तो नृत्य का शौक था और उसे नाचना बहुत पसंद था, लेकिन वो अपने पिता से इसके बारे में कभी कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन उस युवक के एक मित्र ने उसके पिता को यह बता दिया कि आपका बेटा नृत्य करने में बहुत अच्छा है और उसे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। जब ये बात उनको पता चली तब वो बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि वो अपने पुत्र को एक महान योद्धा बनाना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा एक नाचने वाला बनना चाहता है, जिस कारण उनके मन को एक बहुत गहरी ठोस पहुंची और उन्होंने अपने पुत्र से बोलना तक छोड़ दिया। इसी कारणवश उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो पुत्र जो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, जो उनका सम्मान करता था, उसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। उसने अपने पिता की बात मान ली और अपने पिता से जाकर कहता है, पिताजी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन आप एक बार, केवल एक बार मुझसे बात कीजिए। मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे एक योद्धा बनाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए योद्धा भी अवश्य बनूंगा, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझसे बात कीजिए। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा योद्धा बन के दिखाऊंगा। आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूंगा। अपने पुत्र के मुख से ये सारी बातें सुनकर उसके पिता के मन को शांति मिलती है और वह अपने पुत्र से बात करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह अपने पुत्र को तलवारबाजी सिखाना शुरू करते हैं। वह युवक भी तलवारबाजी अपने मन और तन से सीखना शुरू कर देता है, जिस कारण देखते ही देखते वो तलवारबाजी में अत्यंत निपुण हो गया था। उसके सामने तलवारबाजी में कोई भी नहीं टिक पाता था। ये देख उसके पिता को अपने पुत्र पर गर्व होता कि जैसा वो अपने पुत्र को बनाना चाहता थे, आखिरकार उनका पुत्र ठीक वैसा ही योद्धा बन चुका है। यह देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। पिता अब बहुत खुश थे, क्योंकि वह अपने पुत्र को एक जाबाज योद्धा बनाने में सफल रहे। लेकिन दूसरी तरफ